अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं वजी अहमद जान और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की एक आयत मुबारका से करना चाहता हूं, जो है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। मतलब इंसान के लिए कुछ भी नहीं सिवाय इसके जिसके लिए वो कोशिश करता है। ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं और ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे अफराद हैं जो मुश्किलात की वजह से अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते। तो आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो इन मुश्किलात की वजह से इन ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए जो है एक रास्ता निकाला और इनको अपने ख्वाब पूरे करने के लिए मौका दिया। तो मेरे साथ मौजूद हैं अंसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को आपकी वो स्टोरी बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसी मुश्किलात थी सबसे पहले जो आपके रास्ते में आई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तो ड्यूरिंग द 10th क्लास मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो मैं अपनी फैमिली में से बड़ा था, बहन भाइयों में से बड़ा था, ज़ाहिर बात है फिर वालिद साहब की डेथ होगी तो मुझे फिर घर वालों को सपोर्ट करना था। तो जब मैंने 10th क्लास को क्लियर किया तो वालदा ने कहा बेटा अब आपको काम करना है, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं अगर कॉलेज में एडमिशन लेता ना तो मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही थी फिनांसी तौर पे। तो फिर ज़ाहिर सी बात मुझे काम करना पड़ा। तो मेरा एक कज़न था जाकर दिक्का पे ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, वालदा ने उसको बोला कि अंसर आप फ्री, अब इसको क्यों ना काम ढूंढ दो। तो उसने बोला मैं चंद दिनों तक बताऊँगा आपको। तो फिर उसने मुझे बताया कि अंसर को भेज दे। मैंने ऑनर से बात कर ली, ज़ाकती का ज्वाइन कर ले। तो पढ़ने का जो शौक़ था ना वो मुझे शुरू में था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक एम था कि मैंने पढ़ना है, क्योंकि वालिद साहब की जो डेथ वो तो अचानक हो गई थी, क्योंकि एम फिर बीच में रह गया। जो पढ़ने की लगन थी वो मैंने अपने बीच में रखी थी, अपने दिल में रखी थी। तो मैंने ज़ाकती का ज्वाइन कर लिया 2 साल के बाद। जब मैं 2 साल हो गए थे ना, क्योंकि जब ज़ाकती का पे मैं गया तो वालदा ने बोला कि लोगों से प्यार मोहब्बत खलूस करना है, हमेशा सच बोलना है, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करना है। तो मैंने वही किया, लोगों को प्यार मोहब्बत, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझा है। तो 2 साल हो गए, मेरे पास एक 2 स्टूडेंट आए थे, मुझे कहते हैं सर हमने ना आपका इंटरव्यू और तस्वीर लेनी। तो उनको कैसे पता चला कि आपके अंदर एक लगन है पढ़ने की, एक शौक़ है? जिस तरह मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था, जिन लोगों के साथ उठना बैठना चलना था मेरा, उनको पता चल गया था अंसर के अंदर मुझसे कुछ चीज़ है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट आगे पूछते थे अंसर यार आप पढ़े क्यों नहीं हो। तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं उनको फिर अपनी ये जो स्टोरी होती मैं बोल देता था, तो वो चुप कर जाते थे। तो 2 साल के बाद 2 स्टूडेंट आए तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू और ना तस्वीर लेके चले गए। तो जो लम्स की फ़ोटोशॉप है ना वेबसाइट, वहाँ पर उन्होंने अटैच कर दी। साथ में ये मेरा इंटरव्यू जो लिया था मैंने पढ़ना था और मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्टिंग नहीं थी, तो वो भी साथ अटैच कर दी। तो आफ्टर राइट 1.5 ईयर्स के बाद जब सलार भाई ये स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने था ना, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच के अंदर ये पॉइंट रेज़ किया था कि मैं अंसर को पढ़ाना चाहता हूँ। तो उससे पहले आप वहाँ पे वेटरिंग करते रहे? जी, मैं वेटरिंग करता रहा हूँ। सही। तो सब लोगों ने अप्रिशिएट इस चीज़ को किया कि ठीक है अंसर को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको जैसा भी हो रहा है सपोर्ट करेंगे। तो सलार भी मेरे पास आया कि यार अंसर ना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे ना एक खुशी सी महसूस हुई, क्योंकि मेरा एम था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस सोसाइटी के अंदर जा चुका था जहाँ पे मेरा एम था ना उसको मोटिवेशन मिलती थी। सही। तो मुझे सबसे ये बड़ा बेनिफिट था, क्योंकि मेरा जो एम था ना वो मसलन जैसे होता है ना कि इंसान एम की एक साइड से हट जाता था, क्योंकि मैं ये सोचता था अंसर अगर आप लोग पढ़ नहीं ना रहे, कम से कम उस सोसाइटी के अंदर आप लोग प्रवेल कर रहे हैं जिसके अंदर मसलन पढ़े लिखे लोग हैं, और उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती थी। तो मैंने कहा सर ये तो सबसे अच्छी बात है अगर आप पढ़ाना चाहते हो। तो बीच में एक हर्डल आ रही थी, क्योंकि मैं वाहिद था अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने वालदा से बात की, तो वालदा ने कहा बेटा वो तो ठीक है, हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि आपका भी ये मकसद है कि मैं पढ़ूँ, वो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। तो मैंने सलार भाई से ये डिस्कस किया, तो सलार भाई ने कहा, सलार भाई ने चलो मैं थोड़ी देर दिनों तक ना बताऊंगा। तो उन्होंने फिर अपने वो दोस्तों वगैरह से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है अंसर हम आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे और आपके एजुकेशन के जितने एक्सपेंस होंगे वो भी बेयर करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अंसर आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का वो लम्हा जब आपके पास मतलब आपको नहीं पता था कि कोई आने वाला आपकी सपोर्ट के लिए, और आप जब उस होटल में काम कर रहे थे, तो उस दौरान कभी नाउमीदी नहीं महसूस हुई कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा?
जी देखिए ना, ज़ाहिर सी बात इंसान को थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन मैंने जो पहले बता चुका हूँ कि मुझे वो मोटिवेशन मिलती थी कि चले आप पढ़ नहीं रहा तो पढ़े लिखे लोगों में था। जब मैंने ये बात सुनी तो ज़ाहिर बात है मुझे एक अजीब सा फील हुआ कि अंसर आपका जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। सही। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? अभी मैं ज़ैबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ रहा हूँ और मेरा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स आई विल ग्रेजुएट फ्रॉम ज़ैबिस तो यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएट होने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या बनना चाहेंगे? अभी देखे ना, जैसे मैंने शुरू में प्रैक्टिकल शुरू किया था ना अपनी लाइफ को, तो और माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अभी भी जो भी काम है ना, वो लोग कहते हैं ना कि नीचे से शुरू करेंगे तो आप बड़े बन सकते हो। तो अभी भी मेरा यही प्लान है कि जॉब करेंगे इंशाल्लाह, और साथ में 1-2 साल बाद MS को स्टार्ट करूँगा। सही। तो ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक बड़ा इंसान बनूंगा और उन लोगों के लिए हेल्प आउट करूंगा जिन लोगों ने जिस तरह मैं था और मेरी हेल्प की, और उन लोगों को मैं भी हेल्प आउट करूंगा जो अभी डिजर्विंग है। बिल्कुल, आपको लाजमी उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा आंसर, एक और आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि जब हमारे पास मतलब एक इंसान होता है जो बहुत लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा होता है, जब वो आता है और आके हमारे तालीमी इदारों में जब वो लेता है तो बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए भी होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही तरीके से मतलब आपको अपने साथ रखना नहीं पसंद करते, आपको कहते हैं बस यार ये इसका जो है वो ही बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास, तो मैंने इससे बात ही नहीं करी। आपको इस तरह के लोग मिले? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे वो उधर लम्स में भी इस तरह कुछ नहीं मिला था कि जो मेरे क्लास फेलो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले थे। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था ना वो मैंने FA किया था, क्योंकि मेरा 5 साल गैप था। 5 साल के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का कि उन्होंने मुझे कोई FSC वगैरह करने नहीं दी। तो क्योंकि मैं अभी जो मैंने सब्जेक्ट प्रोग्राम चूज़ किया ना वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था, तो मेरी कोई बैकग्राउंड अकाउंटिंग में नहीं थी। तो जो मेरे क्लास फेलो थे ना उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लिहाज से, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था स्टूडेंट जिन्होंने मुझे किसी किस्म की किसी भी पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया हो। सही। तो आपको क्या आपका मतलब जब आपने FSC में अपना एडमिशन लिया तो आपका एक बहुत लंबा गैप आ गया था जब आपने मैट्रिक के बाद छोड़ा, तो वो आपको प्रॉब्लम जो है उसने नहीं डिस्टर्ब किया? जी डेफिनेटली, वो सारी सी बात है, मुझे थोड़ी सी हर्डल्स आई थी, लेकिन मैंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं क्या अगर 5 साल के बाद तूने ये एम अचीव कर लिया है तो ये तो टेम्परेरी तौर पर आपके पास डिफ़िकल्टी आ रही है। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली दी, ज़हन को मुतमिन किया। मैंने कहा जहाँ 5 साल गुजारे वहाँ पे 2 महीने भी लगा लेगा ना तो ये वाली चीज़ें कवर होगी। तो इंशाल्लाह मैंने ना अपनी जब मैंने इंटर ज्वाइन किया था ना तो मैंने अपने रूम के अंदर ना एक द्वार के ऊपर स्कोर कार्ड लगा लिया था कि मैंने ना 800 प्लस स्कोर अचीव करना है, क्योंकि मुझे वो ज़ाहिर बात है मैंने उस लिहाज से स्ट्रगल करनी थी। तो मैंने ये भी सोचा कि 5 साल गैप के बाद अगर तू ये कुछ कर लेगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह तू आगे जाकर भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इंशाल्लाह फिर मैंने वो 800 प्लस स्कोर अचीव किया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा अंसर, आप पाकिस्तान के उन तमाम नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बहुत मायूस हो जाते हैं हालात को लेके कि जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए आपका एक पैगाम? जी मैं 2 मैसेज देना चाहता हूँ। एक उन लोगों के लिए जो लोग मायूस हो गए अपनी ज़िंदगी से, वो कभी भी हिम्मत ना हारें, वो मेहनत करते ना इंशाल्लाह मेहनत से किस्मत बदल जाती है। और दूसरा पैगाम मेरा ये है कि जो लोग किसी की मदद कर सकते हैं ना डेफिनेटली वो किसी ना किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, कोई भी इंसान है ना अगर किसी भी फील्ड के अंदर है वो अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करे ना, और साथ में अपने माइंड में एक छोटा सा एम रख ले या बड़ा भी एम रख ले। जरी बात छोटा रखेगा तो उसको पता मैंने ये अचीव कर लिया तो बड़ा भी कर लूँगा। लोगों के साथ प्यार करे तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी और डेफिनेटली वो अपने एम को अचीव कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो हदीस भी है ना हमारी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप एक काम के ऊपर जुट गए हैं तो अल्लाह ताला आपको लाजमी उसमें कामयाब करते हैं। और एक और मैं वॉल्ट डिज्नी का कोट आपको सुनाता चलूँ, उनका कहना था कि इफ़ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। अगर आपने सोच लिया है कि मैंने एक मुकाम तक पहुँचना है तो आप वो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए रिपोर्टर्स डेस्क।